तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे हैं। फुल मून, सुपर ब्लू फुल मून, आपके पर्सन का थ्रॉट चक्रा बिल्कुल हील हुआ है। आपके पर्सन के थ्रॉट चक्रा की सफाई, क्लिनजिंग हुई है गाइस। तो बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है कि थ्रॉट चक्रा है, नमनेस रहती है, बोल नहीं पाते हैं, तो अब आपसे बोलेंगे। सफाई चल रही है और सफाई चलने दो। जब सफाई कंप्लीट हो जाएगी तब आपको भी मज़ा आएगा, जब वो अपने दिल की हर एक बात आपसे बोलेंगे। आप अपने थ्रॉट चक्रा पर अच्छे से काम कीजिए, सैक्रल चक्रा पर अपने अच्छे से काम कीजिए, ठीक है। तो चलिए, फुल मून के बाद आपके पर्सन की क्या एनर्जी है, वो क्या कहना चाहते हैं आपसे, यह मैसेज देना चाहते हैं आपको, क्या मैसेज देना चाहते हैं ये भी देखेंगे। जो भी आएगा रीडिंग में तो बिल्कुल आपको मैं पूरी तरह से, मैं नहीं बताती हूँ, एंजल्स बताते हैं, स्पिरिट गाइड्स बताते हैं हमारे, तो बिल्कुल बताएंगे। ओके, बताइए यूनिवर्स, जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके पर्सन की क्या सिचुएशन है, वो क्या कहना चाहते हैं। एक कार्ड आ गया है, किंग ऑफ पेंटिकल। उनकी ग्रोथ तो हो रही है गाइस। टॉरस हो सकते हैं आपके पर्सन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, टॉरस वर्गो हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। फुल मून की एनर्जी अभी है, 4-5 दिन तक ये एनर्जी रहेगी। फुल मून की जो होती है वो 3 दिन तक तो पूरी रहती है। उसके बाद धीरे धीरे फेड होने लगती है। जो हाई होती है वो लो होने लगती है, फिर लो होते यानी कि वो जो आपके ऊपर एनर्जी का इफेक्ट पड़ रहा था वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, ठीक है। इसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे कम हो जाती है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, ये तो आ रहा था, कल भी आया है। 3 कार्ड्स और आए हैं, बिल्कुल लेंगे इनको क्योंकि एंजल्स ने दिए हैं हमें कुछ बताने के लिए। आपके पर्सन क्या आपसे कहना चाहते हैं, क्या मैसेज है, क्या सिचुएशन है, और उन फुल मून के बाद भी उनकी एनर्जी क्या किस तरह से शिफ्ट हुई है, या क्या आपके बारे में सोच रहे हैं। जो कुछ भी आएगा बिल्कुल बताऊंगी। हम 3 कार्ड और लेंगे। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप दोनों सेम ही एनर्जी में यहाँ पर आ रहे हैं। द डबल, देखो गाइज, आप बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट हैं, ग्रोथ कर रहे हो बहुत अच्छे से, बट कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि आपका पर्सन जो है थर्ड पार्टी से जुड़ा हुआ है, थर्ड पार्टी को छोड़ नहीं रहा है, रिलीज़ नहीं कर रहा है। थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें अभी भी दिमाग में है, एक नकारात्मक सोच बोल सकते हैं आपके पर्सन को लेके, ठीक है। तो आपको उससे निकलना है, या आप भी अपने ऐसे कोई कार्मिक से जुड़े हुए हैं, आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं अभी फ़िलहाल, ठीक है। ये आपकी एनर्जी मैंने निकाली है। आप बहुत ही पीस में हैं, बट अपने पर्सन का वेट करें क्योंकि आपका पर्सन थर्ड पार्टी में है, फॉर श्योर। आपका पर्सन थर्ड पार्टी में है और आपका पर्सन बंधा हुआ है। आपको ये लगता है कि वो उससे बाहर नहीं निकल पाएगा या बाहर नहीं निकल पा रहा है, और आप अपने आप को बहुत ही अकेला फील कर रहे हो। आप अपनी लाइफ में ग्रोथ कर रहे हो, बिल्कुल आप आगे बढ़ रहे हो, अपने ऊपर फोकस्ड है और इस स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, ठीक है। लेकिन आप थोड़ा सा, आपको अपने पर्सन का वेट, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप अपने पर्सन का वेट कर रहे हो। एक कार्ड अगर आपके लिए और निकालो तो कन्फ्यूज़न की आपकी स्थिति बनी हुई है कि आपके पास, देखो इमोशनली अगर आपके कोई भी सोलमेट या एक्स कार्मिक आपको जो लगता है अब सोलमेट बनकर आया है, तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँ और अपनी लाइफ को अच्छे से जीऊँ, और क्या होता है ट्विन फ्लेम, क्या होता है कौन सा सोलमेट, और ये वो सब, मतलब इस तरह से यहाँ पर मेरे को एनर्जी आ रही है। और वो पर्सन आपको वैसे ही पैम्पर कर रहा है जैसा आपका ट्विन करता है। तो आपको ये लग रहा है कि मैं इसके साथ शादी कर लूँ और आगे बढ़ जाऊँ,
और आपको ये भी लग रहा है कि पता नहीं कि वो कब आएगा, कब ये जर्नी ख़त्म होगी, कब ये अब मेरे जो है घर वाले मेरी शादी के लिए पीछे पड़े हुए हैं और मेरे को शादी करनी है, ये बंदा पता नहीं कब आएगा, और आप मिसगाइड हो रहे हो कहीं ना कहीं से। तो आपने डिसाइड यहाँ पर ये करने की कोशिश कर रहे हो कि मैं चूज़ कर लूँ, ये मेरे हाथ में है कि मैं हाँ करूँ या ना करूँ। बिल्कुल है आपके हाथ में, लेकिन गाइज़ ये इस जर्नी का यू टर्न है ही नहीं। आपको अगर इस जर्नी में आपको इस ट्रेन में बैठा दिया है तो ट्रेन वहीं पहुंचेगी जहां आपको उतारना है, जहां यूनिवर्स को उतारना है। सॉरी, आपकी मंजिल तय हो चुकी है कि आपका टारगेट तय हो चुका है कि आपको वहां उतारना है, तो आप वहीं उतरोगे। ट्रेन में बहुत से लोग आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे। आप सफ़र में हो, आप जर्नी में हो। आपको किसी से अटैच नहीं रहना है, आपको अटैचमेंट नहीं रखनी है, क्योंकि आप अपने सफ़र में हैं, वो अपने सफ़र में हैं। तो आपका पर्सन वहाँ इंतज़ार कर रहा है जहाँ आपको जाना है, जिसके लिए आप इस जर्नी में आए हो। तो आप अगर रास्ते में कोई भी आएगा, आप उससे बात करोगे, आप सोचोगे कि मैं इससे शादी कर लूँ, उससे शादी कर लूँ, तो आप जिसके लिए बैठे हो, तो यूनिवर्स वो ये आपके हाथ में नहीं है। आप फ्री नहीं हो इस चीज़ के लिए। आपको यूनिवर्स फिर किसी ना किसी तरीके से समझाएगा, या तो तरीके से, या तो डिवाइन इंटरवेंशन, या कुछ ऐसा कुछ होगा कि आप फिर उसको झेल नहीं पाते हो। तो यूनिवर्स आपको ये कोशिश कर रहे बताने की, मतलब यूनिवर्स कि आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है, सीधे अपने टारगेट पर निशाना रखना है। आपको जाना है, वहाँ उतरना है और रीयूनाइट होना है। आगे के काम आपको यूनिवर्स खुद बता देंगे। समझ रहे हो? ये एनर्जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग डाउनलोड्स हुए हैं मुझे, तो आपको बताना बहुत ज़रूरी था। और बाकी आपके पर्सन की जो एनर्जी मैं देखूँ तो 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है गाइस। आपके पर्सन आपके साथ खुश रहते हैं, आपके पर्सन आपके साथ ही एक स्टेबल लाइफ जीना चाहते हैं, आपके पर्सन आपके साथ ही एक फाउंडेशन, एक नींव जो होती है रखना चाहते हैं अपनी लाइफ की। ठीक है, वो आपके साथ ही इस खुशियों को बांटना चाहते हैं, अपने लिए जीना चाहते हैं। ठीक है, आपको चूज़ करके। तो एक कमिटमेंट, एक शादी, एक प्रपोजल आपको मिलेगा, वो चाहते हैं कि आपको दे, क्योंकि कुछ चीज़ों से वो भाग रहे हैं। और आने वाले दिनों में फुल मून की ऐसी एनर्जी कि वो अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ों में एक्शन लेने वाले हैं। किन चीज़ों में एक्शन लेने वाले हैं आपको बता दूं, जैसे कोई भी नेगेटिव एंटिटीज़, यानी कि जो आसपास के लोग हैं उन्हें नेगेटिव करते थे, या उनको लो करते थे, उनकी एनर्जी को सक करते थे, या उनको ट्रिकरी, यहाँ पर एनर्जी मेरे को फील हो रही है, उनकी एनर्जी कहीं ना कहीं से लीक हो रही थी, या कहीं भी कुछ भी आपके पर्सन को, आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, कुछ भी, कोई भी हो सकता है भाई। मुझे नहीं पता उनकी क्या परिस्थिति है, क्या सिचुएशन है, लेकिन मेरे को यहाँ पर ये एनर्जी है, ओवरऑल एनर्जी ये है कि उसके अगेंस्ट अब वो एक्शन लेने वाले हैं। वो नेगेटिविटी से बाहर निकलेंगे। अब बहुत हो गया, अब मुझे इन परिस्थितियों के अगेंस्ट अपना एक्शन लेना होगा। आपका पर्सन आपके टूवर्ड्स बढ़ रहा है, क्योंकि वो जानता है कि ये अनकंडीशनल प्यार वो उनके दिल में भी आपके लिए होता है। वो बहुत आपकी केयर करते हैं। आपको कमिटमेंट देने का बिल्कुल, उनकी सोल कमिट करने ही आई है आपसे। ठीक है, आप सोचते हो कि 3D में जो दिख रहा है वो 3D में जो दिख रहा है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है आपको। तो बिहाइंड द सीन, ठीक है, बैक ऑफ द स्टोरी क्या है वो आपको नहीं पता है। उनकी स्टोरी में क्या चल रहा है और पर्दे के पीछे क्या चल रहा है आपको नहीं पता है। आप बस अपना इनर वर्क कर रहे हो, ईश्वर पे भरोसा रखा है, डिवाइन पे भरोसा रखा है, और आप अपने पर्सन के लिए प्रे करते हो, उनको प्रोटेक्शन देते हो और अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हो। आपने डिवाइन पे पूरा भरोसा रखा है कि यस, अगर ये चीज़ मेरे साथ हुई है तो ईश्वर इसके जिम्मेदार हैं, वही सब चीज़ें ठीक कर रहे हैं, वही एक दिन हमें आपस में मिलाएंगे और हमें जो ये अपना पर्पस सॉल्व करना है वो करेंगे। राइट? तो यहाँ पर ये एनर्जी है आपके पर्सन की, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। रैंडम कार्ड अगर मैं निकालूं तो आपके पर्सन स्पिरिचुअल वे में आगे बढ़ रहे हैं, उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है गाइस, क्योंकि वो एक स्टेबल लाइफ जीना चाहते हैं, इसीलिए वो आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है,
अगर मैं आपके पर्सन के लिए एक कार्ड निकालूं, आपकी एनर्जी अगर ऐसी है गाइस, मैंने आपकी एनर्जी बताई है, तो आप इस एनर्जी से थोड़ा सा बचिए, ओवर थिंकिंग कम करिए और अपनी गो विद द फ्लो की एनर्जी में चलिए। ये डिवाइन की जर्नी है, डिवाइन तय करेंगे कब आप लायक हो इस रीयूनियन के, कब आप लायक हो अबंडेंस के। जिस भी तरीके से आप तरक्की कर रहे हो आपको कब मिलेगा, वो सब कुछ ऑलरेडी लिखा जा चुका है, तय है। ठीक है, तो आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ईश्वर से प्रार्थना करनी है और छोड़ देना है और अपने कर्म करने हैं। ये देखिए 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। सेम एनर्जी में आपके पर्सन आ रहे हैं, वो आपको जान गए हैं कि आप उनके डेस्टाइन पर्सन हैं, आप उनकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है आपका नाम। एक आकर्षक रिकॉर्ड्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करके आए हो, बिल्कुल आते हो, मैं बहुत वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। आप ही तय करके आए हो कि आपको क्या यहाँ पर कैसे आपको लेसन लेने हैं, कैसे आगे बढ़ना है। तो आपके पर्सन भी ले रहे हैं ना लेसन। जो आपसे भाग रहे थे वो भागेंगे नहीं, क्योंकि जब आप अपने आप से प्यार करोगे, अपनी तरफ पूरी तरह से डेडिकेटेड होकर, डेडिकेटेड हैं आप अपनी लाइफ को लेकर, अपनी जर्नी को लेकर, आप पूरी माइंड आपने पूरा अच्छे से बना लिया है, सेट कर लिया है कि बिल्कुल मुझे अपनी जर्नी में अपनी जर्नी को कंप्लीट करना है। ठीक है, फॉर योर सोल पर्पस। तो सबसे बड़ा टारगेट आपका क्या है कि ट्विन फ्लेम्स यहाँ पर क्यों आते हैं धरती पे, कि उनका एक अहम मकसद होता है इस अर्थ प्लैनेट को सर्व करने के लिए। किसी भी तरीके से आपका हर इंसान का सोल पर्पस अलग होता है, पर लेकिन क्या कहते हैं, एनर्जी एक ही देनी है, लव एंड लाइट। वो किसी भी तरीके से आप देंगे, वही आपको फैलाना है इस अर्थ प्लैनेट पे। और मैट्रिक्स की पूरी एनर्जी को एक पॉजिटिविटी में चेंज करना है, नेगेटिविटी को, डार्कनेस को दूर करके आपको लाइट फैलानी है यहाँ पे। तो ये एनर्जी है गाइस। ठीक है, ओके, एक कार्ड और लेते हैं। इस कार्ड के थ्रू हमें क्या पता चलेगा? ये है शक्ति, और आप भी शक्ति हैं। आपका पर्सन आपको अपनी स्ट्रेंथ मानते हैं। ठीक है, जो आपको मैनिपुलेट करते थे, जो आपको डोमिनेट करते थे, जो आपको आप कहते हो कि ये बहुत ही नार्सिसिस्ट है, बहुत ही ये ऐसा है वैसा है, तो आप नहीं समझ पा रहे हो कि वो आपको ट्रिगर करते थे, आपके अंदर की कमियों को बाहर निकालते थे कि आपको यहाँ पे काम करना है। लेकिन अंदर से वो क्या, आप उनकी शक्ति हैं और वो आपकी शक्ति हैं। ठीक है, तो ये है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के साथ आपके पर्सन आगे बढ़ रहे हैं और आपको भी बोल रहे हैं कि आप भी एक स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़िए। ठीक है, अगर मैं स्लो हूँ, मैं अपनी चीज़ों को अपने आप सॉल्व कर लूँगा, डोंट वरी, क्योंकि डिवाइन उनको वैसे ही चलाते हैं जैसे आपकी जर्नी में डिवाइन टाइमिंग होता है। ओके, तो यहाँ पे रैंडम मैंने कार्ड निकाला, तो आपको डिवाइन फेमिनाइन बनना ही पड़ेगा बिफोर योर परमानेंट हार्मोनियस रीयूनियन। ठीक है, अगर आप ये चीज़ इस एनर्जी में नहीं आओगे तो बिल्कुल आप लिख के ले लो कि आपका रीयूनियन इम्पॉसिबल है। ऑन ऑफ सिचुएशन रहेगी तो उससे कोई फायदा नहीं है। ओके, इसे भी देख लेते हैं। तो ये है आपके पर्सन कह रहे हैं अपने ऊपर काम करो, अकेला मत समझो, मुझे अपने ऊपर काम करने दो, हम दोनों को एक सेम एनर्जी में आना है और हमें रीयूनाइट होकर इस अर्थ प्लैनेट को सर्व करना है। आपके लिए क्रेव कर रहे हैं, आपको चाहते हैं और टेलीपैथिकली वो आपसे बात करते हैं। शांत होकर सुनिए उनकी बात ध्यान से। कन्फेशन बिल्कुल करेंगे, वो जल्दी आएंगे, सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। अपॉलॉजी, बिल्कुल माफ़ी मांगेंगे आपसे, क्योंकि कन्फेशन है, कुछ गलतियां उन्होंने की है। आप सोचते हो माफ़ी नहीं मांगेंगे, लेकिन नहीं, वो माफ़ी मांगेंगे। ठीक है, डिवाइन फेमिनाइन, आपको बताया जा रहा है कि आप एक डिवाइन फेमिनाइन है और आप उनके अंदर भी वो एनर्जी बैलेंस हो रही है और आपके अंदर भी वो एनर्जी बैलेंस होगी, तभी आपका पर्सन बैलेंस होगा।
आपके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी जब दोनों बैलेंस होने लगती है तो उनकी फेमिनिन एनर्जी, सॉरी कितनी जोर से मेरे मुंह से निकाला है भाई, ओके, तो उनकी जो फेमिनाइन एनर्जी होती है वो बैलेंस होनी होती है। तो जब आपके अंदर दोनों एनर्जी बैलेंस होने लगती हैं तो आपके पर्सन के अंदर भी वो एनर्जी बैलेंस होने लगती है। ठीक है, रिटर्न बिल्कुल वो वापस आएंगे, आपको सेकंड चांस देंगे, और आपने वो सोचते हैं कि एक चांस मिले तो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। ठीक है, आपके क्लोज आएंगे, सारे जो भी मुखौटे हैं आसपास के लोगों के उनके उतरेंगे, और वो उनका जो झूठा मुखौटा उन्होंने पहन रखा है 3D का वो भी निकलेगा, क्योंकि अभी आपका सेपरेशन है। तो डोंट वरी, ये सेपरेशन दी एंड होगा, आपके और उनके बीच में एक पीस क्रिएट होगा। ब्यूटी, यही ब्यूटी है, चार्म आपके बीच में जो है वो आपको खींच के लेकर आएगा एक दूसरे के लिए। आपका जो काइंड हार्टेड हैं, ठीक है, अपनी ग्रेस को पहचानना है। आपकी जो ब्यूटी, आपकी जो खूबसूरती है सोल की, वो आपको एक दूसरे के करीब लेकर आएगी। ओके, इनसे भी देख लेते हैं। एक्सप्रेशंस, बिल्कुल वो अपने चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। ओके, कंपैशनेट हैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा, और अपने ग्रेस को, मैंने क्या बोला था, अपने ग्रेस को पहचानो, और आप एक दूसरे को अपनी जिस चीज़ के लिए आप आए हो, जिस चीज़ के लिए आप जाने जाते हो, उस खूबसूरती को आप पहचानोगे। आप बिल्कुल एक फ्री होना चाहते हो। ठीक है, एडवेंचर आगे यहाँ पर देखने को मिलेगा। यूनियन बिल्कुल होगा, ये जब बैलेंस आएगा, एंड प्लेफुलनेस, आपकी लाइफ में अबंडेंस लिखी हुई है, हैप्पीनेस लिखी हुई है गाइस, बस आपको सूझबूझ के साथ चलना है। ठीक है, तो ये है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, बिल्कुल ट्रांजिशन पीरियड, इवॉल्व हो रही है आपकी सोल, उसको होने दीजिए। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, जय माता दी, थैंक यू गाइस।